हिटलर की फौज को डराने के लिए अस्पताल में जबरदस्त ड्रामा। दूसरी जंग अजीम के दौरान 1943 के आखिर में रोम में जब नाजी जर्मन फौजियों ने इतालवी दारुल हुकूमत अवधी शहर पर कब्जा किया तो एडोल्फ हिटलर के सिपाहियों ने शहर की यहूदी बरादरी का शिकार शुरू कर दिया, जो उस वक्त तक यूरोप के दीगर हिस्सों में किए जाने वाले वहशियाना जुल्म तबाही से महफूज थी। खुद ज़दा बहुत से यहूदियों ने अपने पड़ोसियों, गिरजाघरों, खानकाहों, कानूनेट्स और यहाँ तक के कैथोलिक चर्च के जेर इंतजाम अस्पतालों में भी पनाह ली। उनमें से एक अस्पताल में 3 डॉक्टरों ने दर्जनों लोगों का इस्तकबाल किया और उनमें एक खौफनाक और मोहलिक बीमारी की तशखीस की, जिसके बारे में कभी किसी ने नहीं सुना था, क्योंकि इस बीमारी का वजूद ही नहीं था। नाजी जल्द ही अपना शिकार जारी रखने के लिए अस्पताल पहुंचे। सान जुआन कैलिब्रेटा नामी ये अस्पताल दरियाए टाइबर के वस्त में एक छोटे से जजीरे पर वाक़ है। अस्पताल के उस वक्त के डायरेक्टर जियोवानी बोरोमियो, जो होली सी में अच्छे रवाबित रखने वाले कैथोलिक थे, उन्होंने नाजियों का इस्तकबाल किया और यूनिफॉर्म वाले अफसर को कंपाउंड दिखाने की पेशकश की। ताहम एक कमरे में पहुंचकर उसने नाजी फौजी अफसरान को खबरदार किया कि वहाँ एक अजीबो गरीब और खतरनाक बीमारी की अलामत जाहिर करने वाले लोग अलग थलग रखे गए थे। जिवानी ब्रोमियो ने जर्मनों को बताया कि ये केस सिंड्रोम है, एक बीमारी जिसे उन्होंने इंतहाई मुतअद्दिद करार दिया, जो आसाबी निजाम को मुतासिर करती है और मौत का बायस बनती है। इस मंसूबे के पीछे सैसरडोटी ब्रोमियो और इतालवी डॉक्टर और फस्तायत मुखालिफ एड्रियानो ओसेसिनी थे, जिन्होंने दर्जनों यहूदियों को यकीनी मौत से बचाया। डॉक्टर विटोरियो सैसरडोटी के मुताबिक नाजियों ने सोचा कि ये कैंसर या तबदिक है और वो खरगोश की तरह भाग गए। सैसरडोटी, ब्रोमियो और एड्रियानो ओसेसिनी ने शानदार कारनामा अंजाम दिया। इस तरह उन्होंने इन यहूदियों के मेडिकल रिकॉर्ड्स गढ़ना शुरू किए जिन्हें पुरअसरार बीमारी लग गई थी। ये एक ऐसा ऑपरेशन था जिसके लिए सेहत मरकज के अंदर और बाहर बहुत से लोगों को ताउन की जरूरत थी। जब यहूदियों को बचाने के लिए अस्पताल में फर्जी बीमारी का खेल खेला गया तो उस वक्त वहाँ गैब्रियल सोनिनो नामी एक छोटी लड़की भी मौजूद थी। उसने 2019 को एक टीवी इंटरव्यू में बताया कि डॉक्टर ने हमें बताया था कि अगर जर्मन आते हैं तो हमें पूरी ताकत से खांसना पड़ेगा और ये तासुर देना पड़ेगा कि हम शदीद बीमार हैं। मुसन्निफ और पादरी हस्पानवी जैसे सांचीज एडोल ने वाज़ेह करते हुए बताया कि कोच की बीमारी तबदिक पर तहकीक करने के लिए इस बीमारी को के सिंड्रोम कहा गया, जो उस वक्त हंगरी और पोलैंड में हिटलर की फौजों के लिए बहुत से मसाइल का बायस बन रही थी। सांचीज एडोल के मुताबिक एक बहुत बड़ी टीम थी जिसमें मजहबी लोग शामिल थे, बशमूल ऑर्डर के आला अफसरान, जिन्होंने अस्पताल का इंतजाम किया। नाजी फौज ने अस्पताल में जमीनी डॉक्टर्स भेजे ताकि मर्ज की तस्दीक की जा सके, लेकिन उन्होंने इतालवी डॉक्टरों की वजाहत पर यकीन किया। शायद इन्हें मर्ज से मुतासर होने का खतरा था या वो मरीजों से भरे अस्पताल में वक्त जाया नहीं करना चाहते थे और इसीलिए वो झांसे में आ गए। अगर जर्मन डॉक्टर्स इन जाली मरीजों का मुआयना कर लेते तो उन्हें झूठ का पता चल जाता, लेकिन उन्होंने मरीजों का मुआयना नहीं किया था। मई 1944 में नाजी फौजियों ने वापस आकर अस्पताल का मुआयना किया था, लेकिन जब वो इस कमरे के पास से गुजरे जहाँ यहूदियों को अलग रखा गया था और उन्हें खांसते सुना तो वो वहाँ से गुजर गए। एक माह बाद इत्तेहादी फौजी ने रूम को आजाद करवा लिया और अस्पताल में मौजूद जाली मरीजों को रिहाई दिलवाई। ताहम मुसन्निफ सांचीज एडोल के मुताबिक अस्पताल में बचाए गए लोगों की सही तादाद का इल्म नहीं है। हम इसे जानने में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि अस्पताल एक फरार का जरिया था। ताहम एक मौके पर फर्जी बीमार लोगों में 75 बच्चे भी शामिल थे। अब तक के लिए इतना ही। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।